गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस ऑफ मनी किए थे, तो वो फंक्शंस ऑफ मनी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया, कि भारत में नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है। तो भारत में नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है वो हमें इस टॉपिक में बतानी है। वैसे तो इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी मैं करा देती हूँ और एक बार आप पढ़ के देख लेना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या बता रखा है कि भारत में जो नोट जारी करने की व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं, उसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। मतलब इतना इतना तो हमें रखना ही रखना पड़ेगा। इतना जो कैश है वो तो हमें अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा, इतने की तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, इतना तो रिजर्व करके रखना है। तो वो करेंसी के लिए उसमें सोना और आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज मनी होती है वो सब कुछ इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो सुरक्षित कोष में क्या रखा जाता है, रिजर्व सिस्टम में आपका टोटल कितने की होती है, वो 200 करोड़ की होती है। और 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है वो गोल्ड होता है, और बाकी 85 करोड़ जो होते हैं वो आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं, विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं। तो टोटल मिला के कुल कितना हो जाता है, ये 200 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना रखना पड़ता है, हमें 200 करोड़ रखना पड़ता है। लोगों के पास जितनी भी मुद्रा होती है वह सब, सेकंड पॉइंट आता है, लोगों के पास जितनी भी मुद्रा होती है वह सब साख मुद्रा होती है, मतलब वो सब कुछ गुडविल की होती है। इसे जारी करने वाली संस्था इसे सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सुरक्षित कोष में केवल सोना और कागजी मुद्रा ही रख सकते हैं। कागजी नोटों को सोने में परिवर्तित करने वाला हमारे पास जो है वो सिस्टम, या फिर ये कह ले कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, वो हमारे पास पावर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कौन से लिख रख सकते हैं, वो हमारी जो है इसमें हम गोल्ड और हमारे विदेशी सिक्योरिटीज़ ही रख सकते हैं। इन कन्वर्टिबल या फिर नॉन कन्वर्टिबल नहीं रख सकते हैं, या फिर साख मुद्रा को भी हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक धारणा है। क्या है ये, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जितना भी हमारे पास स्टॉक होता है उसका कुछ परसेंट हम क्या करते हैं, अपना इशू कर देते हैं, उतनी सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी मेज़रमेंट के लिए क्या होता है हमारे पास, इसकी मेज़रमेंट के लिए हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, M1, M2, M3 और M4। M1 में क्या आता है हमारे पास, M1 में हमारे पास करेंसी विद द पॉलिसी आती है कि जनता के पास कितनी करेंसी है, एक तो वो आती है। दूसरी हमारे पास डिमांड डिपॉजिट की, कितने हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो कितने डिपॉजिट्स हैं जिनको डिमांड पे हम वापस देना होता है। तीसरी चीज़ अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आरबीआई के पास जैसे आईडीबीआई वगैरह की मांग आ गई, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की हमारे पास मांग आ गई, तो ऐसी जो जमाएँ होती हैं हमारे पास, इनकी जो जमाएँ हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, अदर डिपॉजिट्स में आती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, M1। ठीक है, मनी को मेज़र करने के लिए। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास M2। तो इसमें एक तो M1 का आ गया आपके पास, और दूसरी चीज़ क्या आएगी, हमारे जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स होते हैं वो आती है। ठीक है, तीसरी चीज़ M3। M3 में हम क्या लेते हैं, M3 में हम एक तो M1 लेते हैं, प्लस हमारी जो भी जमाएँ होती हैं M1 की तुलना में, ये मुद्रा की व्यापक धारणा है। इसमें क्या लेते हैं, M1 के सभी घटकों को लेते हैं, उसके व्यापारिक, इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के पास जो भी नेट वो होती हैं शामिल इसमें किया जाता है, नेट डिपॉजिट्स शामिल होते हैं उनके पास जो, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, एक तो जो M1 में होती है वो, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो कमर्शियल बैंक्स में होती है वो भी इसमें देखा जाता है। फोर्थ आता है M4। M4 में क्या होती है, एक तो हमारी M3 और दूसरी डाक खानों की टोटल। उसमें तो हमारे पास M2 में तो सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स देखे थे ना हमने, इसमें हमारी सारी तरह की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अतिरिक्त बाकी सब कुछ इसमें मेज़र किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ हमारे पास है। अब डिफरेंस क्या होता है मनी और हाई पावर्ड मनी में, हमारे पास मनी क्या होती है, मनी में हमारे पास आर मतलब जो जनता की करेंसी है, जो हमने हमारे डिपॉजिट्स हैं जनता के पास वो, और दूसरी डिमांड डिपॉजिट्स वो आती हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास जो पावर्ड मनी है, पावर्ड मनी में क्या आती है, जनता के पास करेंसी, और दूसरी जनता के पास जो नकद पैसा है वो सारा का सारा बैंकों के पास। ठीक है, वो सारा का सारा नकद कोष, वो सारा का सारा कैश डिपॉजिट। ठीक है, ये था हमारा मेज़रमेंट।
अब उसके बाद हमसे पूछ रखा है मनी की सप्लाई कौन करता है। तो जो 1 रुपये के नोट होते हैं या फिर सिक्के होते हैं वो कौन जारी करता है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जारी करता है, फाइनेंस वित्त मंत्रालय जारी करता है। और बाकी के नोट कौन जारी करता है, केंद्रीय बैंक करता है। और बाकी के नोट जारी कौन करता है, भारत में मुद्रा जारी करने का मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक क्या होता है हमारा, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को ये सब कुछ अधिकार है, तो रिजर्व बैंक करता है। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है, सिक्के कौन जारी करता है। तो 1 रुपये का नोट और सिक्के सारे के सारे आपका रिजर्व बैंक जारी करता है। और आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या फिर कह सकते हैं वित्त मंत्रालय जारी करता है। और आपका जो बाकी के सारे नोट होते हैं, सारी की सारी हमारी करेंसी होती है, वो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, ये है इसमें। अब आती है हमारे पास आइडियल सप्लाई ऑफ मनी वगैरह की। तो ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है बैंकिंग। तो इसमें हम 2 टाइप के बैंकिंग करेंगे। फर्स्ट आती है हमारी कमर्शियल बैंकिंग और दूसरी आती है हमारी सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंकर्स ऑफ बैंक इसे हम कह देते हैं। सारा सब कुछ ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।